कलयुगी बहू ने अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पहले बहू ने सास के सिर पर हथौड़े से वार किया, उसके बाद केरोसिन डालकर उसे जिंदा जला दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। मामला सुनकर आपको बेहद ही हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये कलयुग है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। इस वक्त मेरी मौजूदगी संगम विहार वजीराबाद में है, जहाँ की गली नंबर 5 से ये सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ पर एक बहू ने अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया। अब आखिर इसकी वजह क्या रही, पुलिस के सामने ये मामला कैसे आया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर खड़े होकर इस न्यूज़ को दिखाने का मकसद क्या है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम जब उनके घर पर पहुंचे तो वहां पर ताला लगा था। उनके एक बेटे से हमारी बातचीत हुई, फ़ोन के ज़रिए किसी पड़ोसी ने बातचीत करवाई, लेकिन मेरा ख्याल से वो कैमरे पर कुछ भी बोलने में कंफर्टेबल नहीं है। और फिर जब हमने पड़ोसियों से इस मामले के बारे में बातचीत करने की कोशिश की तो ऑफ कैमरा तो वो लोग सारी बातें बता रहे थे, लेकिन ऑन कैमरा उन्होंने आने से मना कर दिया। और उन्हें भी ये डर है कि अगर वो कैमरे पर आकर कुछ भी बता देंगे इस पूरे मामले को लेकर, तो हो सकता है उनके बच्चों से किसी भी तरीके की दुश्मनी निकाल ली जाए। अब बढ़ते हैं इस मामले की ओर कि आखिर क्या कुछ हुआ था, कैसे खुलासा हुआ, ये भी मैं बता दूं। आज है मंगलवार, इससे पहले जो बुधवार था, ये तब का मामला बताया जा रहा है जब एक बहू ने अपनी ही सास को मौत के घाट उतार दिया। वजह ये बताई जा रही थी कि जो सास है वो पूरी प्रॉपर्टी दूसरे बेटे के नाम पर करने वाली थी, ऐसा बहू को लगता था, क्योंकि कई बार लड़ाई में उसने इस चीज़ का जिक्र किया था और जो हमें पड़ोसियों ने भी बताया। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बहू को ये लगा कि सारी प्रॉपर्टी छोटे बेटे के नाम कर दी जाएगी, जिस बात से परेशान होकर जो बात उसे बार बार सता रही थी। और फिर उसने सोचा कि चलो अब सास का काम तमाम ही कर दिया जाए। और मामला कैसे सामने आया वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो भी आप सुनिएगा। इनके घर में आग लगती है, पड़ोसी आते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक ये सब लोग बचा पाते उन्हें, वो जिंदा जल चुकी थी, उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा जल चुकी थी और उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जब पुलिस आती है, FSL की टीम आती है, सारी जाँच पड़ताल की जाती है। फिर जो बहू आफरीन है वो भी मौजूद होती है सेकंड फ्लोर पर। वो बताती है कि घर में बदमाश घुस गए थे। अब पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस को दर्ज किया। उसके बाद जब पुलिस ने CCTV कैमरे खंगाले तो पाया कि कोई बाहर का व्यक्ति घर में घुसा ही नहीं है। उसके बाद पुलिस को शक हुआ, क्योंकि ये जो बहू है जिसका नाम आफरीन बताया जा रहा है और उम्र 24 साल और ये 5 महीने की प्रेग्नेंट बताई जा रही है, ये लगातार अपने बयान बदल रही थी। पुलिस को शक हुआ, सख्ती से पूछताछ की गई और उसके बाद इस महिला ने अपना जुर्म कबूल लिया कि इसने ही अपनी सास को पहले सर पर हथौड़े से वार किया और उसके बाद उसके ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फिलहाल ये जो आरोपी महिला है ये पुलिस की हिरासत में है। देखिए, ये वही मकान है जिसकी दूसरी मंजिल पर ये सब कुछ हुआ था, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो इसी में जो है बहू ने अपनी सास का कत्ल किया था। देखिए, कहीं ना कहीं इस पूरे हादसे के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पड़ोसियों ने बताया कि बच्चे जो है वो बाहर खेल नहीं रहे हैं, कोई भी जल्दी गली में आने को तैयार नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके की मानसिकता होगी एक महिला की जिसने अपनी ही सास की जान ले ली। और आपको एक हैरानी की बात ये भी बता दें, ये जो आरोपी महिला है ये बिल्कुल पड़ोस में ही रहती है, बिल्कुल एक घर छोड़कर इनका घर है। और अभी जब हम भी इनकी गली में काफ़ी देर खड़े थे और हमें भी कुछ चीज़ें सही नहीं लगी, इसी वजह से वहाँ उस लोकेशन को छोड़कर हम इतनी दूर आकर इस खबर को आप तक पहुँचा रहे हैं। क्योंकि आप अंदाज़ा लगाइए, जब पड़ोसी ही इतनी ज़्यादा दहशत में है तो वहाँ पर माहौल क्या कुछ हो सकता है। लेकिन हमारा काम है जानकारी आप तक पहुँचाना, वो हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे ये एफर्ट्स पसंद आते होंगे। पसंद आते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमें इससे मनोबल मिलता है कि हाँ, हमारा किया हुआ काम आप लोगों को पसंद आ रहा है। अब फिलहाल आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? और आजकल जो लोगों की मेंटालिटी हो गई है कि एक दूसरे को ऐसे मार देते हैं जैसे ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल हो, ना ही कोई रिश्तों का मान रह गया है और ना ही कोई और चीज़ आजकल के लोगों में नजर आती है। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस कलयुग को लेकर, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज को इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।